इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हावड़ा के उलूबेरिया में ममता बनर्जी का नया अंदाज। प्रचार के दौरान हाथ से खेली फुटबॉल। ममता की पार्टी ने फुटबॉलर विदेश बोस को दिया है हावड़ा से टिकट। उन्हीं के प्रचार के लिए ममता ने फुटबॉल खेलकर दिखाया। दूसरे दौर की वोटिंग से पहले ममता का बड़ा दावा मेरे पास नंदीग्राम में कार पर हमला करने वालों के फोटो और वीडियो हैं, चुनाव के बाद एक्शन लूंगी। हुगली के गोघाट में ममता की रैली। कहा मेरी कार पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई, देखूंगी कौन गद्दार शरण देता है। वोटिंग से पहले नंदीग्राम में कड़ी सुरक्षा, धारा 144 लागू। चुनाव आयोग ने हेलीकॉप्टर से एयर सर्वेलांस शुरू किया। नंदीग्राम में वोटिंग के दिन केंद्रीय बलों की 22 कंपनियां तैनात होंगी, चुनाव आयोग ने जानकारी दी। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग की तैयारियां जारी। नंदीग्राम समेत 30 सीटों पर होगी वोटिंग। बंगाल के हुगली में जेपी नड्डा की जनसभा। कहा गोत्र बताकर ममता को वोट नहीं मिलने वाले, बंगाल की जनता बीजेपी के साथ है। नड्डा ने पूछा ममता ने पहले क्यों नहीं कभी किया चंडी पाठ। बंगाल में दुर्गा पूजा के विसर्जन, सरस्वती पूजा पर रोक लगी थी। नड्डा ने फिर उठाया बाटला हाउस एनकाउंटर का मुद्दा। बोले अब कोर्ट का फैसला आने के बाद ममता राजनीति कब छोड़ रही हैं। नड्डा ने कहा मां माटी मानुष कहने वाले लोग सिर्फ तोलाबाजी कर रहे हैं, बंगाल को तोलाबाजी और कटमनी से मुक्त कराना। रैली के बाद नड्डा ने बंगाल के पुरसरा में किया रोड शो। सड़क पर लगा बीजेपी समर्थकों का जमावड़ा। ममता के गोत्र वाले बयान पर घमासान। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा मेरे जैसे लोगों का क्या होगा, हम ना तो शांडिल्य हैं और ना जनेऊधारी। ओवैसी ने कहा सभी पार्टियों में खुद को हिंदू साबित करने की होड़ मची है, अपमानजनक है। कहा इससे किसी को कामयाबी नहीं मिलेगी। ममता ने कल नंदीग्राम में खेला था धार्मिक कार्ड। चुनाव प्रचार के दौरान गोत्र पूछे जाने की कहानी सुनाई थी। ममता ने त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वरी मंदिर में जाने का जिक्र किया। कहा मां माटी मानुष है मेरा गोत्र और निजी गोत्र शांडिल्य है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा चुनाव हारने के डर से ममता बता रही हैं गोत्र, रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी शांडिल्य तो नहीं। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ममता पर हमला बोला। कहा 10 साल तक गोत्र की याद क्यों नहीं आई। पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा को मिली Y+ कैटेगरी सुरक्षा। कल पूर्वी मेदिनीपुर में प्रचार के दौरान हुआ था हमला। असम के चिरांग में गृहमंत्री अमित शाह की जनसभा। घुसपैठ और बदरुद्दीन अजमल के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। अमित शाह का राहुल पर वार। कहा अजमल के कंधे पर बैठकर आए हैं राहुल, अजमल को बताते हैं असम की पहचान। अमित शाह ने कहा अजमल को नहीं बनने देंगे असम की पहचान। पूछा असम की पहचान बदरुद्दीन है या फिर भूपेन हजारिका। अमित शाह ने कहा कान खोलकर सुन लें अजमल, असम को घुसपैठियों का अड्डा नहीं बनने देगी बीजेपी। असम के कामरूप में रैली में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। कहा मैं झूठ बोलने नहीं आया हूं, मेरा नाम मोदी नहीं है। राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री 24 घंटे झूठ बोलते हैं, सच्चाई सुननी है तो हमारी बात सुनो। राहुल ने CAA को असम पर आक्रमण बताया। असम के इतिहास, भाषा और भाईचारे पर आक्रमण। असम में नहीं लागू होने देंगे CAA। असम में प्रचार के पहले गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर पहुंचे राहुल गांधी, देवी का आशीर्वाद लिया। पूजा के बाद राहुल ने कहा हम बीजेपी की तरह नहीं है, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटक में कर्ज माफी का वादा पूरा किया। असम में चुनावी वादे पूरे होने की गारंटी के सवाल पर बोले राहुल कांग्रेस ने 5 गारंटी दी है, चुनाव जीते तो पूरी करेंगे। राहुल के मंदिर जाने पर बिहार के मंत्री शाहनवाज हुसैन की चुटकी। कहा चुनाव के वक्त मंदिर की याद आ जाती है, पिछले कई साल के दौरान नहीं आए थे असम। मिशन साउथ इंडिया पर यूपी के CM योगी। कोयम्बटूर में गणेश मंदिर में पूजा के बाद रोड शो। कोयम्बटूर की रैली में योगी ने किया सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र। कहा तमिलनाडु के लाल विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए। योगी ने कहा तमिलनाडु की मातृशक्ति को सम्मान देने की परंपरा है, जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता उसे शासन करने का हक नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऊटी में रोड शो किया, पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। तमिलनाडु के रामेश्वरम में DMK सांसद कनिमोरी का रोड शो विश्वास से भरी नजर आई। DMK नेता A राजा को चुनाव आयोग का नोटिस। मुख्यमंत्री पलनीस्वामी पर की गई टिप्पणी पर आज शाम 6 बजे तक जवाब देने को कहा। चेन्नई की 1000 लाइट सीट से बीजेपी उम्मीदवार खुशबू सुंदर का चुनाव प्रचार। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को डाले जा रहे हैं वोट। केरल के त्रिशूर में प्रियंका गांधी की जनसभा। कहा केरल की हालत देखकर मेरे जैसे लोग जो केरल के बाहर के हैं उन्हें भी गुस्सा आता है। प्रियंका ने LDF सरकार पर हमला बोला। कहा LDF ने 20 लाख नौकरी देने का झूठा वादा किया, चुनाव जीतते ही सरकार में अपने लोगों को भरा। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की तैयारी। मोहाली कोर्ट में पेशी। व्हीलचेयर पर बैठकर पेश हुआ मुख्तार अंसारी को चार्जशीट की कॉपी सौंपी गई। यूपी के बांदा जेल में भेजा जाएगा। महाराष्ट्र के कल्याण में मच्छिंद्रनाथ समाधि स्थल पर बवाल। आरती के दौरान एक दूसरे समुदाय के लोग घुसे, लगाए इस्लामी नारे। समाधि स्थल पर दूसरे समुदाय के लोगों के पहुंचने के बाद हुई कहासुनी। पुलिस ने हालात बेकाबू होने से रोके। आज भारत पहुंचेंगे 3 और राफेल विमान। अंबाला में गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा होंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी कामयाबी। जिलेटिन की 78 छड़ें बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की एम्स में हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई। सीने में बेचैनी के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की गॉल ब्लैडर की सर्जरी कामयाब।
तय कार्यक्रम के एक दिन पहले मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हुए थे। सुप्रिया सुले ने जारी की अस्पताल में भर्ती शरद पवार की तस्वीर, अखबार पढ़ते नजर आए। शिवसेना ने अपने प्रवक्ताओं की सूची जारी की। संजय राउत और अरविंद सावंत बने मुख्य प्रवक्ता, प्रियंका चतुर्वेदी को प्रवक्ता की जिम्मेदारी। नॉर्थ दिल्ली में मीट बेचने वाली शॉप को झटका या हलाल लिखना जरूरी, नॉर्थ एमसीडी ने प्रस्ताव पर मुहर लगाई। नॉर्थ दिल्ली के मेयर जयप्रकाश ने कहा, नए आदेश से किसी की धार्मिक आस्था को चोट नहीं पहुंचेगी। हिंदू और सिख धर्म में हलाल मीट खाने की मनाही है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने पूछा, परमबीर ने क्यों नहीं दर्ज कराई एफआईआर। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पूछा, अगर राज्य सरकार सीबीआई जांच नहीं कराती तो क्या कोर्ट के पास जांच आदेश देने का अधिकार है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और उनकी पत्नी को हुआ कोरोना। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन करके हाल जाना। देश में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में 53,000 से ज्यादा लोग फिर संक्रमित हुए। 24 घंटे में 354 लोगों की मौत। कोरोना के बढ़ते केस के बाद केंद्र ने राज्य सरकारों को सलाह दी, ज्यादा प्रभावित इलाकों में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 2 हफ्ते में वैक्सीन लगाएं। 1 अप्रैल से 45 साल की ऊपर उम्र वाले लोग लगवा सकेंगे कोरोना वैक्सीन। कल दोपहर 3 बजे के बाद से कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। महाराष्ट्र में कोरोना के 27,918 नए मामले, 24 घंटे में 139 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना रफ्तार में तेजी, 24 घंटे में 4,758 मरीज मिले, 10 मौतें। नासिक में कोरोना के केस बढ़ने की वजह से फैसला, अब बाजार में एंट्री के लिए कटानी होगी 5 रुपए की रसीद। औरंगाबाद में आज से लॉकडाउन लगाने का फैसला रद्द, कलेक्टर ने कहा, नए दिशा निर्देश जल्द जारी होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती, 23 मार्च को पाई गई थी कोरोना पॉजिटिव। रोहतक पीजीआई में फूटा कोरोना बम, 22 डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए। कोरोना के कहर को देखकर गुजरात में 15 अप्रैल तक बढ़ाया गया नाइट कर्फ्यू। गुजरात के 4 शहरों अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में लगा है नाइट कर्फ्यू। पंजाब को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का बयान, पर्याप्त संख्या में नहीं कराया जा रहा है कोरोना टेस्ट। पंजाब की पॉजिटिविटी रेट 9%। कोरोना को लेकर पंजाब सरकार की गाइडलाइंस 10 अप्रैल तक जारी रहेंगी। 31 मार्च को खत्म होने वाली थी गाइडलाइंस। दिल्ली में जारी है कोरोना की रफ्तार, एक दिन में कोरोना के 992 नए केस, 4 मरीजों की मौत। दिल्ली में आज से होगी 80,000 कोरोना टेस्टिंग। निजी अस्पतालों में 220 आईसीयू बेड्स बढ़ाने के निर्देश, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। यूपी के स्कूलों में 4 अप्रैल तक 1 से 8वीं कक्षा तक रहेगी छुट्टी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी ने फैसला किया। योगी सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सरकारी और निजी कर्मचारियों को छुट्टी मिलेगी। कर्नाटक की मणिपाल यूनिवर्सिटी में कोरोना विस्फोट, 886 कोरोना पॉजिटिव मिले। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने हालात का जायजा लेने स्वास्थ्य मंत्री को भेजा। मध्य प्रदेश में 15 अप्रैल तक नहीं खुलेंगे 8वीं तक की स्कूल। राज्य में कोरोना केस की बढ़ने की वजह से लिया गया फैसला। जर्मनी ने 60 साल से कम उम्र के लोगों पर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन रोकी, खून जमने की नई शिकायत के बाद उठाया कदम। दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल की आईसीयू में आग, फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। दिल्ली में कश्मीरी गेट इलाके में दो पहिया से टकराने के बाद फुटपाथ पर चढ़ा ट्रक, 2 लोगों की मौत, 2 घायल। दिल्ली के गांधीनगर में कपड़े की फैक्ट्री में आग, दमकल की 15 गाड़ियों ने काबू पाया। कोलकाता में स्ट्रैंड रोड पर बहुमंजिला इमारत की 4थी मंजिल पर आग लगने की वजह साफ नहीं। दिल्ली में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर काटे गए 18,500 चालान। पिछले 5 दिनों में लगा 3 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मारपीट का वीडियो वायरल। होली के दिन दरगाह की देखरेख करने वालों और श्रद्धालुओं के बीच हुई थी झड़प। बिहार के भागलपुर में पुलिस हिरासत में मौत के बाद हंगामा, 2 पक्षों में साउंड बॉक्स बजाने को लेकर हुए विवाद में एक शख्स को पकड़कर ले गई थी पुलिस। यूपी के बांदा में एक मरीज की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की, स्टाफ के साथ मारपीट। पाकिस्तान के रावलपिंडी में फिर 100 साल पुराने हिंदू मंदिर पर हमला, 10 से 15 लोगों ने तोड़े गेट और सीढ़ियां। फ्लोरिडा में एक शादी समारोह में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने शरणार्थी समेत कई मुद्दों पर भाषण दिया। पूछा, क्या आप लोग मुझे मिस करते हैं। अफगानिस्तान में पोलियो टीका लगाने वाली 3 हेल्थ वर्कर्स का मर्डर, जलालाबाद में बंदूकधारियों ने गोलियां बरसाई। चीन ने हांगकांग के चुनाव कानूनों में बदलाव को मंजूरी दी, बीजिंग का अब और ज्यादा कंट्रोल होगा। एक बार फिर एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट लैंडिंग के साथ ही हादसे का शिकार हुआ। पहले भी 3 बार स्पेसएक्स के रॉकेट दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। ऋषभ पंत बने आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान, श्रेयस अय्यर को चोट के कारण मिली उन्हें जिम्मेदारी। ऋषभ पंत के दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान बनने पर बोले सुरेश रैना, कहा करिश्माई कप्तान साबित होंगे ऋषभ। आईपीएल के महासंग्राम के लिए आरसीबी का ट्रेनिंग कैंप शुरू, 1 अप्रैल से कैंप ज्वाइन करेंगे कप्तान कोहली। चहल, सिराज और सैनी ने शुरू की प्रैक्टिस। आईपीएल के रण में नए कलेवर में दिखेगी पंजाब किंग्स 11 की टीम, सुनहरे रंग का हेलमेट होगा, 3 बदलावों के साथ लॉन्च हुई नई जर्सी। सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने शुरू की आईपीएल की तैयारी, मुंबई इंडियंस टीम के साथ जमकर बहा रहे हैं पसीना। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में बनाई 2-0 की अजय बढ़त, 28 रन से दूसरा मैच जीता। 2021-22 के लिए वर्ल्ड बैंक का अनुमान 7.5 से 12.5% के बीच रहेगी भारत की जीडीपी ग्रोथ।
मोबीक्विक पेमेंट ऐप से करीब 10 करोड़ भारतीयों का डेटा हैक होने का दावा। कंपनी ने कहा सभी खाते और राशि पूरी तरह सुरक्षित। एक्टर एजाज खान को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। ड्रग्स केस में 8 घंटे की पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। तापसी पन्नू सिल्वर स्क्रीन पर बनेंगी सानिया मिर्जा। इंडियन विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन मिताली राज की बायोपिक भी कर रही हैं तापसी। अमिताभ बच्चन और इमरान खान की फिल्म चेहरे पर लगा कोरोना का ग्रहण। फिल्म की रिलीज की तारीख टली। फिल्म से रिया चक्रवर्ती की होने वाली थी वापसी। पंजाबी सिंगर दिलजान की सड़क हादसे में मौत। अमृतसर से करतारपुर जाते वक्त हुआ एक्सीडेंट। माधुरी के रियलिटी शो डांस दीवाने पर कोरोना का कहर। 18 क्रू मेंबर्स हुए कोविड पॉजिटिव। और मुंबई कोर्ट ने पूजा बेदी और सुधांशु पांडे समेत 6 लोगों को भेजा समन। करण ओबरॉय केस में बलात्कार पीड़ित की पहचान उजागर करने का आरोप। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।